सोनी की चिड़िया कहा जाने वाला भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसकर खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा था और रात दिन खोखला होता जा रहा था। इसी गुलाम भारत में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले से 18 किलोमीटर दूर दोगुआ गांव में एक महापुरुष ने जन्म लिया, मंगल पांडे, जिनका इतिहास ने नाम दिया। माता अभयरानी और दिवाकर पांडे जी के इन घर में इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म बलिया के नगवा गांव भी में मानते थे। अंग्रेज रात दिन भारत से सारा माल उठा करके और लंदन ले जा रहे थे। कलकत्ता के बैरकपुर छावनी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही बने। मंगल पांडे 1857 में ही उन्होंने अपना पहला विद्रोह कर दिया, जब बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों ने उनके लिए गाय और सूअर की चर्बी से निर्मित कारतूस लेने के लिए जब बाध्य किया गया, तो मंगल पांडे ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य का दिन उदित हुआ। 5वीं कंपनी 34वीं रेजिमेंट का 1446 नंबर सिपाही मंगल पांडे प्रलय के सूर्य के समान के निकला। बैरकपुर की संचलन भूमि पर वीरवर मंगल पांडे का रण घोष गूंज उठा। बंधुओं उठो, तुम अब किस बात की चिंता करते हो? अपने पावन धर्म की सौगंध और अंग्रेजों पर प्रहार करो। मंगल पांडे के बदले तेवर देख करके सार्जेंट मेजर हडसन ने मंगल के पथ को अवरुद्ध करना चाहा। कड़कती आवाज में बोला, मंगल पांडे उसी जगह पे खड़े रहो। इस पर क्रांतिकारी मंगल पांडे के अरमान मचल उठे। मंगल ने सबल बाहुओं से बंदूक तान ली और क्रांतिकारी प्लाईवीर की सधी हुई उंगलियों ने घोड़ा अपनी तरफ खींचा और तीव्र स्वर उठा। मेजर हडसन कबूतर की भांति धूल चाट रहा था। 1857 की क्रांति का बिगुल बजा चुका था। मंगल पांडे की बंदूक स्वाहा बोल रही थी। मेजर हडसन को धराशायी देख लेफ्टिनेंट बाब वहां पहुंच गया। अश्वारूढ़ ने मंगल को घेरना चाहा। उसने लेफ्टिनेंट बाब घोड़े सहित भूमि पर गिरा। गिरकर भी बाब ने अपनी पिस्तौल मंगल पांडे की तरफ तान दी और मंगल पांडे बिजली की गति की गोली को मात दे गया। मंगल पांडे भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तलवार को तानते ही देखते ही मंगल पांडे का जोरदार प्रहार हुआ और जनरल बॉब का हाथ तलवार सहित जमीन पर जा गिरा। एक बली मंगल पांडे के बंदूक ने लिया था तो एक बली उसकी तलवार ने भी ले ली। मंगल ने साथियों को साथ देने का आह्वान किया, पर कोर्ट मार्शल के डर से कोई आगे ना आया, तो उसने अपने राइफल से ही कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। अब कर्नल व्हीलर की बारी थी। उसने नज़ारा देखकर उल्टे पांव भाग गया और उसने जनरल को जाकर के सूचना दी। अंत में अंग्रेजी सेना जब आ गई तो मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से लंदन तक अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। लंदन से दिल्ली तक को मंगल पांडे ने हिला दिया था। साथियों का नाम पूछने के बाद भी मंगल पांडे ने किसी का नाम नहीं लिया। कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मौत की सज़ा सुनाई। 18 अप्रैल फांसी का दिन मुकर्रर हुआ, पर कूटनीति के तहत उनकी फांसी 8 अप्रैल 1857 को ही अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया और बैरकपुर से न्यूज़ में प्रकाशित हुआ कि मंगल पांडे शहीद हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।